चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो। आज वक्त के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ, आप सब लोगों के साथ खड़े। आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आज 26 तारीख को पटना के गर्दनी बाग मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा संपन्न हुआ और इस धरना प्रदर्शन में लाखों के भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें पूरे बिहार से और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी मुसलमान वहाँ जमा हुए। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों में भी दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब यहाँ मैदान में जमा हुए। उनके नुमाइंदे यहाँ आए, उन्होंने समर्थन दिया और ख़ास बात ये रही कि इस धरने में लालू यादव जी बीमार होने के बावजूद खुद पहुँचे। तेजस्वी यादव ने संबोधित किया सभा को और सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद मुजीबुल्लाह नदवी, जमात इस्लामी के सआदतुल्लाह हुसैनी और जमीयत उलमा के दोनों धड़े, चाहे महमूद मदनी गुट हो चाहे अरशद मदनी गुट हो, और इसका जो आयोजक था वो इमारत शरिया बिहार, उसकी तरफ से सारा इंतज़ाम किया गया था और उसके भी जो रहबर हैं उन्होंने सभा को संबोधित किया। और यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी को छोड़कर और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से भी कोई नहीं आया। बाकी करीब करीब सभी पार्टियों के जो समर्थक थे, सभी पार्टियों ने इसको समर्थन दिया और अपना नुमाइंदा यहाँ भेजा। उन सब ने यहाँ सभा को संबोधित किया और पूरी तरीके से ये जता दिया कि हम लोग कतई इस बिल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप, यानी नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, अगर इस बिल के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब हम आपके साथ नहीं हैं। अगर आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे और आगामी चुनाव में मुसलमान आपका बाइकाट खुलेआम करेगा। तो आपको अगर बीजेपी से ही मोहब्बत है, नरेंद्र मोदी जी से ही आपको फ़ायदा है, तो आप ठीक है, जाइए उनका समर्थन कीजिए। और इधर नरेंद्र मोदी जी का भी देखिए ड्रामा कि उन्होंने आज ही की तारीख में उनका जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा है उसने एक नया ड्रामा शुरू किया है। सौगात मोदी के नाम से किट बनाया और 32 लाख मुसलमानों में, गरीब मुसलमानों में किट बांटने का दावा कर रहा है और मस्जिद को बनाया है सेंटर और मस्जिदों के आसपास जो रहने वाले गरीब मुसलमान हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है। उनको एक किट दी जा रही है, उस किट में खाने पीने का सामान है, कुछ मीठा, चीनी है, तो सेवई है और जो घर की महिला है उसका एक जोड़ा कपड़ा है। तो ये एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। ये मुसलमानों के ज़मीर से खेलने की एक कोशिश है कि आप मुसलमान या मुस्लिम कौम में इतनी भी गैरत नहीं बची है कि वो अपने गरीब भाइयों की मदद कर सकें। आखिर ये ज़कात और खैरात की रकम किधर जा रही है? क्या हमारे यहाँ से ज़कात और खैरात ख़त्म हो गई है कि जो है अब हम मोदी जी के मोहताज हो गए हैं कि अब मोदी जी मदद करेंगे तभी हमारी ईद मनेगी? और तो और बीजेपी और मोदी जी से भी सवाल है कि आप ये एक तरफ तो कहते हैं कि तुष्टीकरण बंद करो और अब आप इस तरीके से मुसलमानों को जो किट बांट रहे हो, ये आखिर कौन सा तुष्टीकरण है? क्या ये तुष्टीकरण है कि नहीं है?
और आप से सवाल ये भी है कि आप एक तरफ तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, कभी सूफ़ी सम्मेलन में जाते हो, वहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हो, चादर भेजते हो अजमेर में, बाहर जब जाते हो कुवैत कतर तो वहाँ के शेखों से गले लिपट जाते हो, बड़ी ही गर्मजोशी से गले मिलते हो, लेकिन आप ये किट बांट कर क्या करेंगे जब आपके ही कैडर्स आपके इशारे पर उनकी मॉब लिंचिंग करेंगे, उनको भीड़ की हिंसा में मार डालेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, उनको कारोबार करने से रोकेंगे, जगह जगह हेट स्पीचेस दी जाएंगी, मुसलमानों का आर्थिक बाइकाट का खुला आह्वान किया जाएगा, और उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में खुलेआम ये मुहिम चलाई जा रही है, अब तो दिल्ली में भी चलाई जा रही है, और कहीं नवरात्रि के बहाने से, कहीं दुर्गा पूजा के बहाने से, कभी कावड़ यात्रा के बहाने से मुस्लिम जो मीट व्यापारी हैं उनको उनके कारोबार से रोका जा रहा है, मुसलमानों को गोश्त खाने से रोका जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों पर प्रहार हो रहा है, उसके सामने हनुमान चालीसा का आयोजन हो रहा है, तो कभी डीजे बजाया जा रहा है, ज़ोर ज़ोर से गाने बजाए जा रहे हैं, ठीक नमाज के वक्त में हल्ला हंगामा किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर से अजान से तकलीफ़ हो रही है, उस पर बयान दिया जा रहा है कि जब अजान होती है तो हमारे सर में सर दर्द होता है। तो ये दोगलापन आखिर ये क्या बताता है, किस तरीके की मोहब्बत आप मुसलमानों से कर रहे हैं, सवाल तो आखिर बनता है। तो दोस्तों आपसे भी सवाल पूछने की अपील है कि आप भी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और भाजपा वालों से, हमारे पीएम से, सीएम से, सबसे सवाल पूछिए, बोल की लब आज़ाद है तेरे, और आपके मुंह में आपकी ज़बान है, आप गूंगे मत बनिए, आप बोलिए और एहतजाज कीजिए, आपके साथ जो भी ज़्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाइए। शुक्रिया।